हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आप कैसे हो? मैं कैसा हूँ? सब ठीक है। देखिए, आज हम 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे टॉपिक दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड में, आपके सीबीएसई बोर्ड में इसमें से बहुत कुछ होने वाला है। और इसमें आपको मैं मेन पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा, और आपसे मैं एक होप रख रहा हूँ कि आप इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको घर से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। यदि कोई आपको डाउट है, कह रही है, तो आप मेरे सब्सक्राइब नंबर में जाकर जो नंबर दिया है उसको बेचल सब्सक्राइब कर सकते हैं। करने के बाद आपका जो भी कमेंट है, चाहे अच्छा है बुरा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए और मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बायो का। वो कौन सा? लाइफ प्रोसेस होता है। देखिए, लेसन 6 है हमारा, क्लास 10th का साइंस का। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैं इसमें आपको जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ पहले मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। पहला कराऊंगा न्यूट्रिशंस, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ वन एक्सट्रैक्शन। मैं इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक कराऊंगा। इनके डायग्राम्स भी हैं। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल समझना है, और जो डिफाइन है उनको इक्वल करना है। हम पहली बात कर रहे हैं न्यूट्रिशंस की। चलो, इस टॉपिक पर आने से पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे एक शब्द आता है ऑर्गेनिज्म। एक वर्ड आता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? जिसमें ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, जिसमें हर चीज इंक्लूडेड, लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबका कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो का होता है कौन कौन सा? पहला होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है ब्रीथिंग। जो लोग ब्रीथिंग करते हैं वो लिविंग में आते हैं, और जो ब्रीथिंग नहीं करते वो नॉन लिविंग में आते हैं। जो क्रीचर्स, जो भी चीजें हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं वो लिविंग आता है, और जो नहीं करते वो नॉन लिविंग में आता है। अच्छा, फूड के लिए हम डिपेंड किसके ऊपर है? हम फूड के लिए डिपेंड किसके ऊपर है? एनिमल और प्लांट पर। जो एनिमल पर होता है वो नॉन वेज होता है, और प्लांट के ऊपर सारा वेजिटेरियन होता है। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स अपना खाना कैसे कैसे बनाते बताएंगे आप मुझे? जो प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैसे करते हैं? टोटल एक होता है ऑटोट्रोपस, सेल्फ डिपेंड। जो खाना अपना खुद बनाते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोट्रोपस, और दूसरा होता है ऑटोट्रोपस, हाइड्रोट्रोपस। वो डिपेंडेबल होते हैं। ये अपना खाना बनाते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ सेल्फ डिपेंड, और ये दूसरे डिपेंड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रोपस का सबसे एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ये होती क्या है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? वाटर, दूसरा सनलाइट, और लास्ट वन एयर। ये 3 चीज चाहिए किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं
जो प्लांट का सीड होता है, बीज होता है, वो ग्राउंड में दबाया जाता है। ग्राउंड में डंप होने के बाद जो सीड का जो लोअर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम? रूट पार्ट। रूट पार्ट को वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर यहाँ से आता है फ्रॉम सॉइल। देन आफ्टर जो अपर पार्ट है उसमें क्या होता है? पहला होता है लीव, फिर होते हैं फ्लावर, लास्ट वन फ्रूट। ये इसको क्या होता है? सनलाइट और एयर का कॉम्बिनेशन इसको बनाता है। इससे क्या बनता है हमारा? इससे हमारी एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसमें क्या बनता है? क्लोरोफिल। वो क्या होता है? जो हमारे जो प्लांट की लीव्स होती हैं, लीव्स में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो होता है क्लोरोफिल। अगर हम इस क्लोरोफिल को KMnO4 के सोल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर पर्पल जो रहता है, ये चेंज होती है, या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है। क्या बताऊँ? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या है? एयर, सनलाइट और वाटर कॉम्बिनेशन है। अब जो किसी प्लांट को ग्रो करने के चाहिए एयर, वाटर और सनलाइट। वाटर मिलता है रूट पार्ट से और शूट पार्ट से मिलता है उसको सनलाइट और O2, जिससे क्या होता है? जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन फॉर्म होती है उससे बनता है क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर की सब्सटेंस आता है पत्तियों में वो कहलाता है हमारा क्लोरोफिल। अगर हम इसको KMnO4 के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है? पर्पल कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, आपने देखा होगा कि ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? व्हाट इज ग्लूकोज? ये ऐसा ड्रिंक होता है जो हमारी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज को पूरा करता है, प्लस O2 और एनर्जी देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जब कोई बीमार होता है डॉक्टर पहले हमें ग्लूकोज की ड्रिप लगाता है। क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर शॉर्टेज, ऑक्सीजन और एनर्जी देता है। अगर ये ग्लूकोज टूटता है तो CO2H2 में कन्वर्ट होता है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस में आता है। क्या था आपको ना कि C2H12O6 जो है हमारी बॉडी में वाटर शॉर्टेज, ऑक्सीजन और एनर्जी देता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, हार्टोट्रोपिस का। क्या होता है? इसका क्या होता है? दूसरे प्रोडक्ट। इसका सबसे अच्छा क्या है? अमीबा। क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सेंटर होता है, ये सेंटर है इसका। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये हमारा हॉटोट्रोपस का एग्जांपल है। अमीबा स्ट्रक्चर चलता है। अमीबा क्या? एक जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, ये अमीबा का प्रोडक्ट क्या है? अमीबा के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। अब आते हैं न्यूट्रिशंस के लिए। आज मैं आपको सिर्फ डायग्राम बताता हूँ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या है? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये होता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या होता है? वो होता है हमारा हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन। और लास्ट वन एक्सटेंशन,
इसमें क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है। आज हमने आपको थोड़ा पेड़ पौधों में बताया। लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा प्लांट, और तीसरा एनिमल्स। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग O2 इनहेल करता है और CO2 रिलीज करता है। प्लांट डे टाइम में O2 लेते हैं और नाइट टाइम में CO2 रिलीज करते हैं, ध्यान की बात है। बट एनिमल्स CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। क्या है? ह्यूमन बीइंग जब बाई नॉस्ट्रल से सांस लेते करते हैं तो सांस ठंडी होती है, जब छोड़ते गर्म होती है वो हमारी CO2 होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में कार्बन होता है। प्लांट्स में डे टाइम में उठ लेते हैं, रात को CO2 छोड़ते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ रातों को पेड़ों के सामने नहीं पीछे सोना चाहिए, वो CO2 निकलते हैं। या ठंडे का मौसम आजकल लोग करते हैं, कमरा गर्म करने के लिए अंगीठे लगाते हैं, तो वहाँ CO2 प्रोड्यूस होती है, वो जहरीली गैस बन जाती है। तो उसके लिए जब भी आप करें तो थोड़ा सा गैस को निकलने के लिए थोड़ा दे दीजिए तो फायदा रहेगा। एनिमल्स CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। अगर O2 लेंगे पूरे एनवायरनमेंट में CO2 फैल जाएगी। ये हमने आपको आज थोड़ा बताने की कोशिश की है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा मैं पार्ट कर रहा हूँ आपको। वो क्या है कि इसमें हमारा कहाँ का काम होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है किसका? टीथ का। दूसरा किसका होता है? टंग। तीसरा सलाइवा। चौथा होता है फूड पाइप। फिफ्थ वन क्या होता है हमारा? स्टमक। 6 लार्ज इंटेस्टाइन। 7 स्मॉल। 8 क्या होता है? किडनी। ये हमारी लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। सबसे पहला काम क्या टीथ का? क्या कहते हैं? जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करता है दांत। उसके बाद जो फूड पार्ट्स हैं वो सलाइवा के साथ मिलके टंग के थ्रू हमारे स्टमक में जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो फूड पार्ट है वो थूक के साथ जाता है जबी अदर, और वो सीधा पहुंचता फूड पाइप में। फूड पाइप में पहुंचने के बाद वो जाता है स्टमक में। स्टमक क्या होता है? हमारा HCl होता है, जो किसी भी खाने को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। उसमें क्या होता है? ये जो हमारे यहाँ पर जो खाना खाया है वो फिर ज़्यादा लार्ज बड़े जाते जाता है, देन आफ्टर छोटी में, फिर लास्ट में फिल्टर होकर वो वेस्ट के रूप बाहर निकल जाता है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का मैंने आपको मेन टॉपिक करा दिए, और बाकी आप डायग्राम समझेंगे। जो डायग्राम है इसको डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में ये आता ही आता है। ये आपको एग्जाम में आता ही आता है। मैंने आपको आपके क्या बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में, फर्स्ट पार्ट टीथ, सेकंड पार्ट टंग, थर्ड स्लाइवा, फोर्थ फूड पाइप, फिफ्थ स्टोमक, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन, 7 लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट किडनी। मैं इनके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया क्या क्या होता है। इसके बारे में डिटेल बहुत बता चुका हूँ मैं। आप इसकी डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में आ सकता है। अब इसके बाद एक टॉपिक ले रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक आता रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? ये ब्रीथिंग सिस्टम है। क्या है इसमें? क्या है कि टीथ की जगह पहला किसका होता है? ब्रीथिंग पाइप, ब्रीथिंग नोज, फिर ब्रीथिंग पाइप, लीवर, देन आफ्टर स्टोमक, एंड लास्ट वन क्या होता है? ब्रीथिंग वन। ये इसका देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग नोज
हम जो ब्रीथिंग करते हैं नोज से करते हैं, लेफ्ट राइट से, लेफ्ट से इंक्रीज कर और इनहेल करते हैं और वो दूसरे एक्सहेल करते हैं। जो पाइप है वो पाइप बारीक से लीवर से कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है। जब हम O2 लेते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स है क्या होता है, वो थोड़ा सा फैटअप हो जाता है, थोड़ा फैल जाते हैं, फैटअप हो जाते हैं। लेकिन जब हम O2 रिलीज करेंगे, O2 करते हैं, वो श्रिंक हो जाता है। आपने देखो जब हम कोई चीज़ मतलब खाते हैं तो हमारा जो लीवर फूल जाता, ये लंग्स फूल जाते हैं और छोड़ पर लंग्स फूल, जैसे एक बैलून है, बैलून में आपने एयर भरी बाई माउथ, तो जैसे जैसे बैलून में हवा बढ़ती जाएगी बैलून फूलता जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। और जब जैसे उससे बैलून से एयर को रिलीज करेंगे वो क्या होगा, थोड़ा सुकड़ता जाएगा, वो वाला सिस्टम होता है। लीवर का सिस्टम क्या है, इसको कंट्रोल करना। स्टमक भी इसको कंट्रोल करता है। लीवर क्या होता है, आपने देखा होगा लीवर हमारा बहुत रोल प्ले करता है। जब हमें कोई बीमारी होती है सबसे पहला इफेक्ट लीवर का होता है। जो लोग वाइन का यूज करते हैं उनके सबसे ज़्यादा लंग्स खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं, होते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से क्या होता है, हमें लंग्स और क्या होता है आपको ना, लंग्स और लीवर दोनों ही डैमेज हो जाते हैं स्मोक करते हैं। तो जो टैबाको में निकोटिन नाम का केमिकल निकलता है वो किसी को परेशान कर सकता है, वो वाले हेल्थ का अच्छा नहीं है। तो हमें अपने हार्ट को बचाने के लिए या लंग्स को बचाने के लिए स्मोकिंग करनी चाहिए। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल या इसमें बहुत ही शेप में जो चलता है, अगर लीवर डैमेज हो गया तो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके ड्रिंक और स्मोकिंग मना की जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बीमार नहीं होते, लेकिन जो उनके पास बैठा होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसमें निकोटिन निकलता है। सिगरेट, तंबाकू जो भी है, जितने टैबाको एलिमेंट है उन सब में निकोटिन एलिमेंट होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। मतलब मैंने इसमें डिटेल में मतलब बता सिर्फ बताता कि इसके लॉसेस क्या है। अगर आप इसके लॉसेस से बच जाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको चाहिए। और साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम आपको दिया गया है, वो आपको इसमें मैंने जो बताया उसके द्वारा आप कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। मैंने आज आपको 3 चीज़ों में बताया है, न्यूट्रिशंस के बारे में बता दिया, प्लांट्स के फूड के बारे में बता दिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया। अब आपके 2 टॉपिक बचते हैं, कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सटेंशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, उसमें काम किसका होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। होता क्या, हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ब्लड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो सर्कुलेटर, वो ब्लड का प्लस सर्कल माइनस सर्कल, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। लेकिन हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कौन करता है, वो करता है हार्ट। जो हार्ट क्या करता है, पंप करता है, हमें पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जो डायग्राम में दिया हुआ है, जो एरो नीचे की ओर आ रहा है डायग्राम में, उन चैम्बर्स में, तो जो नीचे की एरो आ रहा है वो O2 है, और जो डायग्राम में एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं वो CO2 है। आपने देखा होगा कि ब्लड सर्कुलेशन, अगर आप जैसे कभी बैठते हो, अब चल रहे हो, आप बैठ जाओ, कुछ देर बाद हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। जो उस टाइम में हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं लोग, सो जाते हैं, चलते थोड़ा हाथ में मत होता है। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड आर्टरी द्वारा पूरी बॉडी में चलता है। अब क्या आती है, ब्लड दे दिया, हम ब्लड भी चल रहा है बहुत सी।
जो ब्लड कितने प्रेशर से मूवमेंट कर रहा है, ब्लड कितने प्रेशर से मूवमेंट कर रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट द्वारा काउंट करते हैं। ब्लड प्रेशर कितनी तेज लगा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बीपी है कितना होता है, कौन सा होता है, वो होता है 80 to 120। 80 है तो ये मिनिमम होता है और 120 मैक्सिमम होता है। क्या करना चाहिए? जिन लोगों का बीपी हाई ज़्यादा होता है, लो वाले के लिए सॉल्ट ज़्यादा, और जो जिनका ज़्यादा है उनका सॉल्ट कम, लेस देना चाहिए। अगर बीपी कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? हमें वॉकिंग बहुत मस्ट है। बीपी कंट्रोल वॉकिंग बहुत मस्ट है। और जो कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं जैसे ऑयली हैं, वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारा हार्ट क्या होगा, बिल्कुल फिट रहेगा। हार्ट के डायग्राम जो दिया हार्ट का बना लीजिए उसमें। और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट में पूरा चैप्टर का है करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में आता है एक्सटेंशन। क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं उसको फिर डाइजेस्ट निकालने पड़ता है, कैसे करते हैं? वो काम करता है किडनी। जो हमारा फूड हमारे स्टोमक में गया है, लार्ज टाइम पे लास्ट में स्पर्श हो जाता है, किडनी क्या करता है? उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है? सॉलिड अलग और लिक्विड अलग। ये हमारा किडनी फंक्शन होता है। क्या होता है? जो हमने खाना खाया है डाइजेस्ट हो गया, लीवर में एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड को क्या करता है? वो फिल्टर करता है, सॉल्ट है लिक्विड अलग। जैसे समझिए आप किचन में आपके नाली है कोई, जब हम वॉश बेसिन में बर्तन धोते हैं तो वेस्ट अलग और पानी अलग, तो वो काम फिल्टर कर, वो क्या करता है? किडनी काम करती है। किडनी की शेप कैसे? राजमा जैसी शेप होती है, वो फंक्शन करती है। क्या करती है? फिल्टर करना काम करती है, सॉल्ट लिक्विड। लेकिन जब कभी कभार ये किडनी फंक्शन नहीं करती है तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो है, ये डायलिसिस प्रोसेस है, जो डायलिसिस प्रोसेस है एक ही पेनफुल प्रोसेस है, बट जब कोई पेशेंट होता है तो उसके लिए बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब इन्फेक्शन पड़ता है, जब इन्फेक्शन होता है तो किडनी को नुकसान हो जाता है। उसको हटाने के लिए क्या होता है? ब्लड हमारा क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। उस ब्लड को विद इन वीक या विद इन जैसे पेशेंट की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उस ब्लड को चेंज करना पड़ता है। वो कैसे होता है कि एक जो इलेक्ट्रोस प्रोसेस द्वारा उसमें प्लस से तो क्या होता है? फ्रेश ब्लड चला जाता है, और जो नेगेटिव होता है उससे जो हमारा इनफेक्टेड ब्लड निकाला जाता है। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि अगर किडनी डैमेज हो गई तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है। उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो अलग बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि डायलिसिस क्या है। एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है जिसमें किडनी के हेल्दी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें मैंने आपको लगभग सब टॉपिक करा दिए वन शॉट में। तो आप इनके डायग्राम है, मैंने आपको 4 डायग्राम बताए हैं। पहला कौन सा बताया है? ह्यूमन डाइजेशन, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा ब्लड प्रेशर हार्ट का, और लास्ट किडनी फंक्शन और डायलिसिस प्रोसेस। इनमें से आपको एक डायग्राम 100% मिलेगा। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस चैप्टर संबंधित को आपकी क्वेश्चन क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, मुझे आप दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा चैनल उस पर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। मैं आपको वो वीडियो जितनी जल्दी होगी, जैसे आप कहोगे मैं आपको अपलोड करा दूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस जो मैंने चैप्टर आपको कराया है, आपको वन शॉट में मैंने पूरा चैप्टर बहुत इजी वे में आपको करा दिया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बिना किसी डर के या कोई बात के मुझे आप जो नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे वीडियो मैसेज भेज सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को आपको करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।